नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। यह खबर है राजपुर के रामपुर में नर्तकी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की। इस घटना को आपने बक्सर खबर के साथ देखा होगा और यह गमछे में जिन 4 युवकों को आप देख रहे हैं यह सभी उस घटना के आरोपी हैं। कुल 5 लोगों पर युवती ने आरोप लगाए थे, 5 गिरफ्तार हो गए हैं। इस दृश्य में आपको 4 दिख रहे हैं। यह पत्रकार वार्ता का फुटेज है। रविवार को एसडीपीओ गौरव पांडे ने इन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन देर शाम पता चला रविवार को ही कि 5वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 रामपुर गांव के रहने वाले हैं, राजपुर के ही, और एक रामलाल जिसका नाम है वह बभनी गांव का रहने वाला है, राजपुर थाना क्षेत्र के ही। यहाँ खाट पर जिस लाल गमछा ओढ़े युवती को आप देख रहे हैं, यह पेशे से नर्तकी है। इसने भी कुछ गलतियां की हैं, जैसे अकेले ही एक युवती को लेकर बुलाए जगह पर कार्यक्रम देने के लिए पहुंच जाना अपराध ही की तरह है, क्योंकि आज का ज़माना अच्छा नहीं है और लोग कैसे हैं। अब यह घटना उसी का परिणाम है। गई थी नृत्य करने और शादी से पहले ही पहुंची दोपहर के वक्त, तो उसे एक सुनसान जगह पर कमरे में रखा गया। कार्यक्रम होगा तो आपको लिया घर ले चलेंगे, और इसी अवसर का लाभ उठा करके 5 युवकों ने इसके साथ घिनौनी हरकत की। राजपुर थाना क्षेत्र में रामपुर गांव है, चौसा रामगढ़ पथ पर, वहीं की यह घटना है। एक को यह वहां पहुंची थी, एक के दिन और पूरी रात, और फिर अगले दिन 2 मई को जब मीडिया के सामने आई तब इसकी शिकायत दर्ज हुई, और 3 मई को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ जिन 5 को गिरफ्तार किया गया है उनमें बंटी राजभर नाम का युवक, जो रामपुर का रहने वाला है, उसी ने इस नर्तकी को हायर किया था। यह डुमरांव मंडल तरफ के नया भोजपुर इलाके की रहने वाली है। इसके बताए अनुसार जब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की तो एक एक कर सबके राज खुले। बंटी के घर बहन की शादी थी। उसके दोस्त सलमान खान, सत्येंद्र कुमार राजभर, राम प्रताप राजभर, यह 4 रामपुर के रहने वाले हैं, और एक रामलाल जो राजपुर थाना के बभनी गांव का है। जब रविवार 3 मई को एसडीपीओ गौरव पांडे ने इस घटना की जानकारी दी तब तक 4 ही गिरफ्तार थे। 5वां देर शाम गिरफ्तार हुआ तब उसकी पुष्टि हुई। आइए उस बातचीत के अंश को यहाँ आप सुनिए जो एसडीपीओ गौरव पांडे ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा। हालांकि यहाँ कुछ सवाल आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं। पत्रकार सवाल करते हैं, सवाल भी इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। हिलने डुलने से हमारा अभिप्राय है कभी कभी कोई सवाल अप्रासंगिक भी हो जाते हैं, लेकिन मामले को कुरेद कर बाहर सच्चाई निकालने के लिए भी ऐसे सवाल किए जाते हैं। यह चारों कम उम्र के युवक हैं, अवयस्क तो नहीं है। जब हमने इस मामले में राजपुर के थानाध्यक्ष निवास कुमार से किसी के उपरांत बातचीत की तो उन्होंने बताया सभी वयस्क हैं। नर्तकी की उम्र भी लगभग 25 के आसपास है, जो उसका आधार कार्ड है, और सभी युवक भी बालिग हो चुके हैं। और बालिग युवकों का यह कृत्य अब तो अपराध हो ही चुका है, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी भी चाहिए, और घटनाओं से हमें सीख भी लेनी चाहिए। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले सुनते हैं एसडीपीओ गौरव पांडे का बयान। क्या मामला था, सफलता हाथ लगी है? कल दिनांक 1 तारीख को एक महिला के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों ने उसके साथ जो है सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया, और यह घटना राजपुर थाना क्षेत्र की थी, जिससे जो मामला ये था कि उस महिला को जो नर्तकी थी उसको शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद कुछ लोग उसको धोखे से और उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया, और टीम के द्वारा प्राथमिकी पश्चात महिला का मेडिकल कराया गया और महिला का बयान कराया जा रहा है। इसके अलावा उसके मेडिकल के बाद और जो अभियुक्त गर्द हैं उनकी पहचान किया गया, और अभी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें 5 अभियुक्त हैं और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, ये महिला जो नर्तकी थी वहाँ पे गई थी और
कोई प्रोग्राम वगैरह था या फिर जो आयोजक है, जो एक लड़का है, उसने के द्वारा महिला नर्तकी को अपनी बहन की शादी के कार्यक्रम में नाचने के लिए बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में ही उसको आमंत्रित किया गया था, या कह सकते हैं बुलाया गया था। सभी लोग कार्यक्रम था या नहीं था सर? कार्यक्रम था या नहीं, कार्यक्रम में ही बुलाया गया था, उसको कार्यक्रम में ही बुलाया गया था, परंतु उसके आने के बाद उसको कार्यक्रम के बजाय अन्य जगह पे ले जाया गया। बताया जा रहा है कि महिला 3-4 दिनों से वहीं पर थी। नहीं, ऐसा नहीं। जो महिला का बयान आया है कि महिला से पूछताछ के क्रम में उसका बयान आया है 30 तारीख को उसको 1 तारीख को उसको 1 तारीख की सुबह वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हुई थी। तो उसको 1 तारीख को कार्यक्रम स्थल पर ना ले जाकर के अन्यत्र ले जाया गया और 2 तारीख की सुबह उसने थाने में अपनी बात रखी। उस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज किया गया और अभियुक्तों को सभी गिरफ्तार। महिला द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई सामूहिक दुष्कर्म की घटना है तो अपने आप में बड़ी ही बर्बरतापूर्ण और ये जघन्य है। तो ये घटना ही अपने आप में जघन्य है और हम लोग सभी को गिरफ्तार कर लिए। महिला का मेडिकल कराया गया है और उसका मेडिकल किया गया है। एक लाइन एक गिरफ्तारी हुई है वो लोग, मतलब उसी घर के क्या नहीं, उस घर के नहीं है। उस घर का जो आयोजक है, जो बुलाया था, वो लड़का है और इसके साथ ही साथ अन्य उस गाँव के अगल बगल के क्षेत्र के लड़के हैं। अभी आप बताएं कि जिस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था उसमें न ले जा करके कहीं दूसरी जगह ले जाए, इसका मतलब कि कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई थी। उस महिला को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए ही बुलाया गया था। जब वो कार्यक्रम में आई तो उसको वेट करने का या उसको दूसरे अन्य स्थान पर ले जाया गया, सुनसान जगह पर ले जाया गया था और वो वहाँ पे थी और जो उसके द्वारा अगले दिन ही सूचना कार्यक्रम में वो शामिल नहीं थी। नृत्य कार्यक्रम में शामिल घटना अचानक थी कि सुनियोजित थी जो ये घटी है? मतलब जो घटना में अंजाम दिया, पूछताछ कुछ किया गया होगा? पहले से लोग तैयारी करके रखे थे कि अचानक ये मतलब? क्योंकि महिला ये ऑलरेडी ये नाच गाने का कार्यक्रम करती थी। इसको पहले ही पूछताछ क्रम में बात आई है कि महिला के द्वारा स्वयं भी बताया गया है कि उसको डांस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था और चूँकि उसको पहले से तारीख और दिन बताया गया था कि इस दिन उसको आना है, वो उस दिन आई है और उसके साथ ही घटना हुई है। सर, ये चूँकि आयोजक होते रहते हैं, आयोजन भी बहुत चलते रहते हैं, तो क्या कोई नियम कानून है सर नर्तकियों पे जो हमेशा ये सब कार्यक्रम होते हैं कि ये तो चलते रहते हैं सर? फिर हो सकता है घटना फिर घट जाए सर? क्योंकि वह एक इंडिविजुअल लड़की ही आई थी, ठीक है। वो हालांकि कई जगह कई समूह में रहते हैं लोग, लेकिन वह महिला अकेले आई थी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और ये घटना हुई थी। इस पूरी घटना की वास्तविकता आप समझ गए होंगे। राजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 1 मई को एक नर्तकी को बुलाया गया। उसके साथ बुलाने वाले युवक समेत उसके कुछ साथियों ने गलत हरकत की। कुल 5 लोगों पर आरोप लगा, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। अगले 24 घंटे के दौरान इनमें से 4 रामपुर गांव के हैं, राजपुर थाना क्षेत्र की है और 5वां भी राजपुर थाना के ही बभनी गांव का है। उनके नाम भी हमने खबर के प्रारंभ में ही आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ हर खबर के साथ कुछ सीख लेनी चाहिए। चाहे दुर्घटना हो, हादसा हो या कोई बड़ी गलती, इस तरह के कृत्य से बचने के लिए ज़रूरी है आप अश्लील चीज़ों से परहेज़ करें और ऐसे लोगों का संग भी न करें। हालांकि यह बातें बचपन से हम पढ़ते सीखते चले आते हैं, लेकिन अनुपालन करने में कोताही करते हैं और उसी का नतीजा है अब धाराएं संगीन हो गई हैं। हालांकि इस मामले में सभी बालिग हैं, पॉक्सो की धाराएं तो नहीं लगेंगी, लेकिन जो कृत्य हुआ है इसमें जेल जाने के बाद बाहर आने की उम्मीद नहीं है। कमाने खाने वाले परिवार के यह बच्चे अब इस जलालत को झेलेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की है। आप ऐसी गलतियां न करें। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।